अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नबील हैदर खान और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खबर ख़ास। नाजरीन, इस वक्त आप मेरे साथ बैठी हुई जो शख्सियत देख रहे हैं, आपका नाम अहमद नवाज़ मिराली है और आप MNA साहबजादा अमीर सुल्तान के जो हैं वो पर्सनल सेक्रेटरी हैं। आप एक सियासी और समाजी वर्कर हैं। आइए नाजरीन, इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद नवाज़ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे खबर ख़ास यूट्यूब चैनल के लिए वक्त दिया और आप हमारे खबर ख़ास यूट्यूब चैनल की जीनत बने। बहुत शुक्रिया जनाब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इंटरव्यू का मौका दिया। मीडिया के साथ जो हमारा तल्लुक़ है, ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान की अहम तरीन हिस्सा बन चुका है, पाकिस्तान की सियासी से और वैसे भी पब्लिक के लिहाज से। तो आपका भी शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते। सर, आप एक सियासी और समाजी वर्कर हैं। सबसे पहले अगर सियासी हवाले से बात की जाए तो आप ये बताइए कि आपने जो सियासत का आगाज़ है ये आपने कब से किया? हमारा जनाब सियासत का आगाज़ इस तरह हुआ कि सबसे पहले हम साहिबजादा मोहम्मद मकबूल सुल्तान साहब के मुरीद हुए। वहाँ उन्होंने जनाब हमें मेहरबानी की, हमें अपने साथ मुंसलिक किया। उन्होंने जनाब हमारी ग्रूमिंग की, मेरी एजुकेशन का टोटल ख़र्चा एक्सपेंसेस उन्होंने बर्दाश्त किए और उन्होंने मुझे एक वे दिया कि आपने इस लिहाज से चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना। और उसके बाद उन्होंने मुझे साहिबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान, जो कि उनके भाई हैं, MNA साहब हैं, उनके साथ अटैच किया। तो यहाँ से जनाब हमारे सियासी ज़िंदगी का स्टार्ट हुआ। कि आपने किस सियासी जमात से अपनी सियासत का आगाज़ किया, तो वो हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताइएगा। मैंने किसी सियासी जमात में नहीं रहा। 2011 से जब से खान साहब सियासत में एक बहुत बड़े स्टार के तौर पे उभर के आए हैं, तो मेरी पहली जमात ही खान साहब थी और आखिरी जमात ही खान साहब है। इसके अलावा मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ न रहा है, न रहेगा, और इंशाअल्लाह हम खान साहब के साथ ही हैं। इसकी क्या ख़ास वजह है कि आप तकरीबन 12 से 13 सालों से खान साहब के साथ हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही आपने अपनी सियासत का आगाज़ किया और अभी तक स्टिल आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही मुस्तकिल मिजाजी से जो काम कर रहे हैं। तो आखिर इसकी क्या ख़ास वजह है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं? नबील भाई, इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह है कि खान साहब से बड़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में कायद आज़म के बाद लीडर नहीं देखा। जब से खान साहब को देखा है, खान साहब ने जो कहा है वो करके दिखाया है। तो ये जो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, ये क्या नाम है इनका, जरदारी साहब, ये तो आजमाए हुए हैं। इन्होंने तो पाकिस्तान की आवाम को लूटा है, उनको तबाह करके रख दिया है। आप देख लें, सिंध चले जाएं, वहाँ पे बेचारे गरीब लोग पानी में डूब के मर रहे हैं। आपके लिबास के हवाले से अगर बात की जाए तो आपका जो लिबास है वो एक मखसूस अंदाज़ है और आप कॉपी करते हैं खान साहब को। तो इसकी क्या वजह है कि आप लिबास के हवाले से उनको कॉपी क्यों करते हैं? ये जनाब, मैंने जब से खान साहब को देखा है ना, तो पहले पैंट शर्ट में पहनता था, लेकिन जब से मैंने खान साहब को देखा है उसके बाद मैंने पैंट शर्ट नहीं पहनी, शलवार कमीज़ पहनी है, कप्तान स्टाइल पहना, जैसा कि आप देख सकते हैं। और शाम के टाइम जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो उस वक्त भी खान साहब वाली ड्रेसिंग, किड ट्राउज़र शर्ट। इसके अलावा मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खान साहब को फॉलो किया है। साहबजादा अमीर सुल्तान के सियासत में आने से पहले या जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हो रहे हैं MNA, उससे पहले आप अपने तरक्याती काम बताएं। और जब वो मुंतखब हुए हैं एज ए MNA, तो उन्होंने जो अपने हलके में तरक्याती काम किए हैं, ज़रा आप उनके बारे में बताइएगा कि वो तरक्याती काम कौन कौन से हुए हैं। साहिबजादा साहब जब PTI के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुए हैं, तो उस वक्त, उससे पहले जंग के हालात बिल्कुल किसी किस्म की जंग की कोई हालत भी नहीं थी। आप देख सकते हैं कि DHQ की हालत कोई नहीं थी, जंग के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हुआ था। तो जब साहिबजादा साहब की गवर्नमेंट जंग में आई है, तो साहिबजादा अमीर सुल्तान और साहिबजादा महबूब सुल्तान दोनों भाई हैं, तो MNA बने, तो उन्होंने जंग की हमेशा आवाज़ बुलंद की। जंग का DHQ हॉस्पिटल अपग्रेड कराया, यूनिवर्सिटी दिलवाने में अहम तरीन किरदार अदा किया, और उसके बाद जनाब अरबों के हिसाब से उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ पे लोग जाके जनाब ये कारपेट रोड्स वगैरह बनेंगे, वहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था, वो बनवाए हैं। वापडा की स्कीम्स बनवाई हैं जनाब। वापडा के यहाँ इतने ज़्यादा इशूज़ थे कि गरीब के पास बिजली थी ही नहीं, तो साहिबजादा साहब ने अपनी पर्सनल काविशों से गरीब आवाम को बिजली दिलवाई है। और उसके बाद साहिबजादा साहब के एक बहुत बड़ा मोटो है, मैनिफेस्टो है कि गरीब को इंसाफ दिलवाना है, किसी के साथ जुल्म व ज़्यादती नहीं होने देनी, तालीम और सेहत
और इंसाफ, ये हमारा सबसे बड़ा मोटो है। हमारी वो सियासत नहीं है कि हम जनाब किसी के ऊपर FIR करा दें, किसी गरीब को तंग करें, बड़े एक जो वडेरा है उसे कहें कि आप गरीबों को दबा के रखें। हम इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में नहीं हैं। हम तो जनाब बिल्कुल जैसे कि खान साहब की सियासत है, तो हमारा भी मोटो यही है। सियासी हवाले से मुस्तकबिल में क्या इरादा रखते हैं? मुस्तकबिल में मेरा एक ही इरादा है कि जैसा कि हमारे जंग में 2 MNA हमारी अपनी फैमिली से हैं, साहिबजादा साहब के साथ हमारा फैमिली टर्म्स हैं, तो उनके मुकाबले में तो हम आने का किसी सूरत सोच भी नहीं सकते। वो हमारे मोहसिन हैं, जैसा कि हमारे खान साहब मोहसिन हैं, साहिबजादा साहब भी हमारे मोहसिन हैं, तो उनके मुकाबले में या उनके बारे में तो किसी किस्म के हम गुमान का सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये है कि खान साहब मुझे नेशनल लेवल पे कोई हाईएस्ट लेवल का रोल दे दें तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कबूल करूँगा और खान साहब के विजन को आगे बढ़ाऊँगा और आवाम की खिदमत करेंगे, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। आपके मुताबिक खान साहब को क्यों निकाला गया? खान साहब को नबील भाई मैं आपको ये बताऊं कि खान साहब को जो उनके काम हैं वो भी मैं अभी आपको गिनवाऊंगा। जो सबसे मेन है, जो शायर ने क्या खूब कहा है कि खान साहब को करप्शन पे नहीं खुददारी पे निकाला गया है, कौम को जगाने के जुर्म में सजावार ठहराने पे निकाला गया है, गुलामी खू नहीं खान साहब की शाही बनाया है खुदा ने उन्हें, कौम को सबक हमीयत सिखाने के जुर्म में सजावार ठहराने पे निकाला गया है, जब अमर बिल मरूफ हुक्म है मेरे दीन का तो नहीं अनिल मुनकिर कहने के जुर्म में खान साहब को निकाला गया है। खान साहब कहते हैं ला इलाह इल्लल्लाह नारा है आज़ादी व गैरत का, इस आज़ादी व गैरत के नारे को जंजीरों में जकड़ कर खान साहब को निकाला गया है। ये है खान साहब के साथ ये हुआ है। ये खान साहब ने जो तरक्याती काम करवाए हैं आपके मुताबिक वो सही थे, या आप चंद जो काम है अहम वो गिनवा सकते हैं? खान साहब के दौर में जो तरक्याती काम हुए हैं ना, मैंने नबील भाई अपनी ज़िंदगी में इतने काम होते नहीं देखे। आखिर 2011 के बाद हमें भी समझ है सियासत की, ये जब से आया इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ यही किया है कि इन्होंने लाहौर के अंदर ये मीडिया को ख़रीदा, उनको अरबों के इश्तिहारात दिए, तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ लाहौर को दिखाया और मियाँ साहब को कोई पत्नी क्या बना के पेश किया जाता था कि ऐसे लगता था कि जैसे मियाँ साहब पत्नी सिर्फ पंजाब के नहीं है पूरी दुनिया के पत्नी क्या है, नेल्सन मंडेला मुफ्त के बने हुए थे। तो जो जब से खान साहब आया उन्होंने हकीकी तौर पर इस अवाम के लिए काम किया, जनूबी पंजाब की महरूमियों को ख़त्म किया, हमारे जंग की महरूमियों को ख़त्म किया, पूरे पाकिस्तान की महरूमियों को ख़त्म किया। खान साहब ने सेहत एहसास कार्ड दिया, खान साहब ने सेहत एहसास कार्ड के साथ साथ तालीम का निज़ाम यकसा किया। उसके बाद जनाब उन्होंने हर गरीब को कोशिश की है कि कोरोना के दरमियान जब तबाही अरूज पे थी तो खान साहब ने हर घर को 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार का रिलीफ दिया है और उसके साथ साथ मीडिया के लिए उन्होंने किया है, उसके बाद वकला बिरादरी के लिए किया है। और जो सबसे बड़ा खान साहब का कारनामा ये है कि उन्होंने अमेरिका को अफ़गानिस्तान में शिकस्त दी है और OIC का इजलास साल में 2 मरतबा खान साहब ने बुलाया है। भुट्टो साहब भी 1 दफ़ा बुला सके थे लेकिन खान साहब ने 2 दफ़ा बुलाया है और खान साहब पूरी दुनिया के मुस्लिम उम्मा के अजीम लीडर बन के उभरे हैं। इससे बड़ी खान साहब के क्या कारनामे हो सकते हैं कि पूरी आवाम आप आज देख लें कि पूरी 22 करोड़ आवाम जो है वो खान साहब के साथ खड़ी है। और ये PDM जो है ये खान साहब ने आज से 11-10 साल पहले कह दिया था कि ये सब चोर इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप देख लें कि खान साहब ने कहा और ये इकट्ठे हो गए हैं। 2018 में आम इंतखाबात में खान साहब को जंग में तरीखी फतह हुई। उसके बाद खान साहब ने यह गवारा नहीं किया कि वो जंग में आएँ और जंग के अवाम का शुक्रिया अदा करें। उसके बावजूद जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो क्या हुआ कि जंग में दोबारा खान साहब को एक तरीखी फतह हुई। बावजूद उसके जो जंग है 150 साल पुराना ज़िला है, जंग की जो तहसीलें थी वो आज डिवीज़न का मकाम रखती हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जंग आज वही का वही ज़िला है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs और MNAs हैं उनको जंग को डिवीज़न बनाने के लिए असम्बली में तहरीक पेश नहीं करनी चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप सबसे पहले आपके क्वेश्चन के मैं जवाब दे दूं कि खान साहब जंग क्यों नहीं आए। जंग खान साहब इसलिए नहीं आए कि उनको पता था कि साहिबजादा साहब वहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, तो साहिबजादा साहब के पास खान साहब के मुकम्मल इख्तियारात थे। उनको पता था कि साहिबजादा साहब का हल्का है, साहिबजादा जंग हमारा कहीं नहीं जाता, साहिबजादा साहब के होते हुए हमारा क्लीन स्वीप है। दूसरी बात ये है कि जनाब खान साहब हमारा ये बिल्कुल मुतालबा है खान साहब के कि हमारी डिवीज़न बनाई जाए, यहाँ पे कमिश्नर RPO मेडिकल कॉलेज
और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया जाए। तो इस लिहाज से अब से जब से ये रजीम चेंज के बाद दोबारा खान साहब की गवर्नमेंट आई है तो हमारी ये करारदाद असम्बली में पास हो गई है। हमारे पूरे जंग के जितने भी सियासी हैं उन्होंने उधर करारदाद पेश किया है कि जंग को डिवीजन बनाया जाए। तो इंशाल्लाह इसके लिए शोरकोट को ज़िला बनाने की कोशिशें हो रही हैं। तो आप बहुत जल्द देखेंगे साहिबजादा साहब अमीर सुल्तान साहिबजादा महबूब सुल्तान खान साहब को ले आएंगे और जंग डिवीजन का जनाब इफ्तिताह होगा, आप बहुत जल्द देखेंगे। सियासी हवाले के साथ साथ आप एक समाजी वर्कर भी हैं। सियासी खिदमात तो आपकी आवाम सुन चुकी है, तो आप देखने वाले नाजरीन को बताइए कि आपकी जो समाजी खिदमात हैं जंग की आवाम के लिए वो क्या हैं। हमारी समाजी खिदमात भी जनाब बिल्कुल सब आवाम के सामने हैं। साहिबजादा साहब के साथ मिल कर हम आवाम के लिए चैरिटी करते हैं। हमारे 24 घंटे घर गरीब आवाम के लिए खुले हैं। किसी की बेटी की शादी का हो कि उनके पास आवाम के पास जहेज़ नहीं है तो हम वो कोशिश करते हैं उनको प्रोवाइड कर दें। और इसी तरह जनाब गरीब बच्चों की तालीम दिलवा देना, आप जाके देख सकते हैं दरबार हज़रत सुल्तान बाबू वहाँ पे फाउंडेशन हमारी चल रही हैं गरीब आवाम के लिए। वहाँ पे हर चीज़ फ्री है, इवन के लंगर वगैरह सब कुछ गरीब आवाम 24 घंटे वहाँ पे खा रही है। और इंशाल्लाह हमारी आगे एक दो ख्वाहिशात मज़ीद हैं कि इस जो हमारी फाउंडेशंस हैं ना, इनको मुल्क की सतह पे एक्सपेंड करके जो काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती हम वो भी आवाम के लिए अपनी जेब से करें, गरीब आवाम के लिए, ताकि साहिब इस्तिताअत लोगों से फंडिंग करें और गरीब आवाम पे लगाएं। जंग मीडिया के हवाले से बात की जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया, हमारे बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर है तो उनको इस हवाले से जो सीनियर्स हैं वो उनका मिसयूज़ करते हैं। इस हवाले से सुनने में आया कि साहिबजादा अमीर सुल्तान को जंग के हवाले से कोई अहम ऐलान करने जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जंग में मीडिया की महरूमियाँ हैं, वहाँ पे एक तो लोगों को ऊपर नहीं आने दिया जाता और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं उनका। नेशनल चैनल के साथ हम इस मसले में बिल्कुल साहिबजादा साहब एक कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएँ, आपको फ़ंड्स दिलवाए जाएँ। और जंग के जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जंग में मीडिया बहुत वीक है। यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर किसी गरीब बंदे के साथ जुल्म हो गया तो मीडिया को पता ही नहीं है, आवाम को पता नहीं है कि यहाँ पे मीडिया की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। एक इस वक्त 4th स्टेट के तौर पर पाकिस्तान में मीडिया ऊपर आ चुका है। तो हमारी बिल्कुल कोशिश होगी कि जंग के जो नौजवान यूट्यूबर्स हैं इनको सदीक जान से मिलवाया जाए, साजिद गोंदल से मिलवाया जाए, मखदूम शहाबुद्दीन से मिलवाया जाए और इमरान रियाज खान साहब से मिलवाया जाए। और इस तरह इनको मेन स्ट्रीम चैनल्स मिलाया जाए जैसा कि एयर वाई है, एक्सप्रेस है। तो हमारी कोशिश है और इस मसले में साहिबजादा साहब मुकम्मल एक अपना माइंड उन्होंने बना लिया है कि आवाम के साथ साथ ये मीडिया के मसाइल इनको भी हर हाल में हम इंशाल्लाह आपको ताउन को यकीन दिलवाते हैं और आपके तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि आप दिल ही दिल में एक बहुत बड़ी एक ख्वाहिश रखते हैं, तो आप हमारे इस चैनल के ज़रिए जो आप ख्वाहिश रखते हैं हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताइए कि आपकी जो ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो क्या है? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो जाए और वो मुझे नेशनल लीडरशिप में आने का मौका दे दें और मैं आवाम के लिए काम कर सकूं। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। खान साहब के अलावा मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ अहमद नवाज़ मिराली साहिब। मैं दोबारा से इनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल खबर ख़ास के लिए अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। इसके साथ ही नाज़रीन आप मुझे इजाज़त दीजिए और मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल खबर ख़ास सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे।